लिथियम का अगर आप इस्तेमाल करें तो उसकी जो स्वेलिंग है और जो सोजिश है और उसके अंदर जो तकलीफ है, दर्द है, वो काफ़ी होती है। दूसरी मैंने जो दवाई इसमें देखी है जो कि एलोपैथी में भी रूमाटॉइड आर्थराइटिस में, जिसको कौन सा गैंडिया का दर्द से उर्दू में कहते हैं, तो उसमें डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट के तौर पे जब एलोपैथी में भी वो कॉटन ईयर और श्वान नेक डिफॉर्मिटीज हाथों में शुरू होती हैं और ज़्यादा मसला होता है तो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट उनके एक उसके उनके पास स्टेरॉइड है, डेल्टा कॉटन देते हैं, मिथोट्रेक्सेट है वो देते हैं। बाकी अगली दो दवाइयाँ होम्योपैथी की हैं जो एलोपैथ देते हैं, उसमें एक वो क्लोरोक्विन देते हैं जो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट, जो हमारी चाइना ऑफिशियलिस है, चाइना कहते कुनीन ही है वो भी, और दूसरी उनके पास गोल्ड क्लोराइड होता है जो हमारा वारम और नेट्रिनटम है जो सॉल्ट है। तो ये दोनों एलोपैथी में इस्तेमाल होते हैं। आप भी वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट को आप यकीन करें बड़ा रिलीफ मिल जाता है। जी सर, वो मैं कह रहा हूँ होगी, ज़रूर होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं इस्तेमाल करा सकते, ज़रूर कराएं आप। मैं मेरा इल्म महदूद है, मैं अपने इल्म के मुताबिक जितना मैं कर सकता उतना मैं बता रहा हूँ। सर दूसरी, आपने देखा डायबिटिक पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं विद रीनल कॉम्प्लिकेशन लाइक इंक्रीज ब्लड यूरियन सीरम क्रिएटिन। ये बड़ा हमारे पास एक डिलेमा आता है अक्सर, डायलिसिस होता है, कई लोग कहते हैं मैंने डायलिसिस नहीं कराना, आते होंगे आपके पास, कईयों की अफोर्ड नहीं करते डायलिसिस और उनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़ा होता है, तो आपने बेशुमार दवाइयाँ इस्तेमाल की रही होंगी, मगर ये बोरिंग मटीरियल मेडिकल 551 नंबर पेज के ऊपर रस हार्मोन के नाम से है, और इसका अगर मदर नेचर आप जिस तरह भी इस्तेमाल करवाएं तो उसका कम से कम ये है कि वो जब अगली दफ़ा या 15 दिन बाद आएगा या 10 दिन बाद बनाएंगे तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन नीचे आया होगा और उसका आपके ऊपर एतमाद हो जाएगा और वो कहेगा नहीं होम्योपैथी में मुझे फ़र्क पड़ा है। तो उतनी देर में फिर आप जो मर्जी बाद में और भी देते रहें सर, जिस तरह आपने कहा एंटमनी क्रूड या ब्रोम या जो भी, तो वो फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी देते रहें, मगर उतनी देर के लिए ये पेशेंट को आपके पास मान दे। चिनोपोडियम है जी, चक्करों की आजकल बड़ी लोग आते हैं जी, बट्टाइगो, और खासतौर पे जब गला खराब होता है, साइनोसाइटिस होता है, उसके बाद अब स्टील नहीं तो अक्सर लोगों को चक्कर आना शुरू होते हैं और कुछ को टेनेटस शुरू हो जाता है, कान बजने जिसको कहते हैं ना कि कीड़ियाँ चलती हैं या आवाज़ें सनसनाहट आनी शुरू होती है, तो उसके अंदर ये चिनोपोडियम दवाई है। ये वही है, आम ये चीज़ें ये रोज़मर्रा के क्लिनिक्स में आप ये देखते हैं ये सारी बातें, और पेज नंबर 191 पे है। उसके बाद जो ज़बरदस्त मैंने देखा है रिजल्ट सर, जिनको बैलोबा के, ये भी मदर टीचर के अंदर होता है, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि टेनाइटिस में जिसमें कान बजते हैं डॉक्टर साहब, ये सर्क से बड़ी दवाई है। ये जो एलोपैथी में सर्क देते हैं ना वो टाइगो के लिए, टेनाइटिस के लिए, उनके सर इस जिनको बेलोबा जो मदर टीचर है आपका होम्योपैथी में हम यूज़ करते हैं, वो उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं, इसके रिजल्ट उससे बहुत अच्छे हैं टेनाइटिस में भी और इन सारी चीज़ें। यूट्राइन फाइब्रॉइड, फिर आजकल फीमेल्स के अंदर जैसे जैसे हम मॉडर्न डाइट को, मॉडर्न लाइफस्टाइल को, एलोपैथी दवाइयों से ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड ये बहुत ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, उससे पता चलता है, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चलता है जी यूट्राइन फाइब्रॉइड है। तो आपने और बेशुमार दवाइयाँ या और भी होंगी, मगर मेरे ख्याल में उसको साइज को रिड्यूस करने के लिए 6% पोटेंसी लिखी है बोरिंग मेडिका में 393 पेज पे, ये लेपिस एल्बा यूट्राइन फाइब्रॉइड में अक्सर मैं आपको, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, राना तारिक साहब से, मैंने कहा जी 100% तो सिर्फ इस कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात है, बंदा नहीं हो सकता या कोई दवाई नहीं हो सकती, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो लेपिस एल्बा है ये उसके साइज को एक आधे अल्ट्रासाउंड के बाद रिड्यूस आपको नजर आएगा, और वो पेशेंट फिर वो है उतनी देर उसका आपके ऊपर एतकाद और आपके ऊपर पैथी के ऊपर वो इत्मीनान बन जाएगा, फिर आप इसको जो भी इंडिकेटर रेमेडी है वो जरूर दें। कफ रिलीव बाय वॉमिटिंग, ऐसी खांसी जो अक्सर मरीज कहते हैं कि
मुझे जब उल्टी आ जाती है तो आराम आ जाता है कफ के साथ। पहले कफ शुरू होती है तो कोरेलियम रूब है, तीसरी ताकत में से 30वीं ताकत तक आप पेज नंबर 235 बोरिंग मटीरियल मेडिका। मैं रेफरेंस कोड कर रहा हूँ इसलिए किताब का और उसका पेज नंबर भी बता रहा हूँ कि आप जाके पढ़ भी सकते हैं इसको। वो कोई बात है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैंने भी उधर से पढ़ा हुआ है, फिर मैंने अप्लाई करके इनको देख लिया। अगर मुझे इत्मीनान है कि ये बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं, लोग इतना नहीं इस्तेमाल करते। बड़ा मसला है फिर ये फीमेल में भी, और हेमरेज बवासीर के अंदर बुलिमिया और डोरेटा, मेनोरेजिया में खवातीन में जो मैंने आपको कहा फाइब्राइड्स की वजह से या किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसके अंदर भी ये बुलिमिया और डोरेटा, इसका मदर टिंचर करें 3S6H पेज नंबर। इसका जो आखिर में जो नया बोरिंग मटीरियल मेडिका जिसमें मेडिसिन ऑफ इंडो पाकिस्तान उन्होंने एंड के ऊपर एक चैप्टर डाला, उसके अंदर बुलिमिया और डोरेटा का जिक्र आ रहा है। इसका भी बड़े अच्छे हिमोस्टेसिस के लिए जहाँ में ब्लीडिंग हो रही हो उसको फौरी तौर पे उस ब्लीडिंग को रोक देती है। जिस तरह आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन आती होगी एलोपैथी में, वो ट्रांजामीन देते हैं, कैप्सूल देते हैं खाने के लिए, तो उसका नेबल मॉडल आपके पास बुलिमिया और डोरेटा की शक्ल में, आप उतनी देर उसको काबू कर सकते हैं। साइनोडियोन ये रेक्टम से जो एनस से जो ब्लीडिंग होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके अंदर इसका जिक्र। और मैंने देखा कि अक्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको सारी उम्र ऐसा कोल और ऐसी दवाइयों के ऊपर एलोपैथी में रखा जाता है और वो उनके बड़े मुज़र किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं। अभी एक पिछले महीने एक आर्टिकल आया है अमेरिकन जर्नल के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में थर्ड हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ है वो साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन है। तो पूरी ज़िंदगी वो दवाइयाँ खाना और उनको टॉलरेट करना बड़ा चैलेंज होता है। तो और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पेट खराब होता है, डायरिया होता है, ब्लीडिंग होती है बार बार बंदे को, और वो ऐसा कॉल कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, उसी पे बस बंदे को घुमाते रहते हैं और वो उसके फिर साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर उनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़ा मसले मसाइल है। क्रॉनिक सिस्टाइटिस, ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर सिस्टाइटिस। डोजेज की मदर टिंचर है पेज नंबर 281 नंबर पे फबाइना के नाम से दवाई दी गई है। ये अक्सर लोग जानते नहीं, इस्तेमाल भी करते होंगे, मगर मैंने इसके जो क्रॉनिक केसेज है ना, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होते, एंड जी दूसरा नाम हो सकता है, तीसरा भी चौथा भी हो, मगर एनीमिया हमारे माशरे का बहुत बड़ा, अक्सर पेशेंट्स जब आते हैं उनकी हथेली देखते होंगे तो अक्सर यह आंख के नीचे वाला करके तो वो पीला नजर आएगा आपको। एनीमिया हमारे कौम का बहुत बड़ा मसला है। अक्सर बीमारियां हमारी इस वजह से होती है कि पेशेंट एनीमिक होता है, उसकी हीमोग्लोबिन नहीं पूरी होती। डाइट भी इसके अंदर है। मैंने तो ये देखा एक तो वैसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नीचे से बैठे हुए, ठीक है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी है, मगर मैंने ये भी देखा है कि अल्लाह ताला ने जिनको दिया उनको भी ये नहीं पता कि क्या सही खाना क्या, वो एक ही तरफ शुरू हो जाते हैं और बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं है। हालांकि आप कम पैसों में भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं जिसके अंदर आप सारे न्यूट्रिशन पूरी करें, ये गलत टॉपिक है। तो उतनी देर आप एनीमिया आप दवाइयाँ ढूंढेंगे, नेटरम में ढूंढेंगे, बेशुमार और दवाइयाँ एनीमिया की होम्योपैथिक इसके अंदर सिस्टम ऑफ मेडिकेशन के अंदर, मगर वही बात आ जाती है कि पेशेंट ने आपसे दवाई लेनी है और उससे हफ्ते बाद जाके फिर CBC करवा लेना, और अगर उसकी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ी होगी तो आपके पास मुड़ नहीं आता, मतलब उसमें नहीं आता, फिर आप या आपने उसका एनीमिया नहीं किया, आपने पहले कह दिया जी दर्द खून की कमी, फिर आपने खून की कमी दूर ना की अगर हफ्ते 10 दिन में, तो वो इंतजार नहीं करेगा कि ये होम्योपैथी का फलसफी है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ढूंढे वो मुझे मिले तो महीने बाद मेरा एनीमिया ठीक हो। वो तो कहता है जी मैंने आयरन खानी है, फोलिक एसिड खाना है, ठीक है ना, मुकाबला उनके साथ है। तो उस उतने देर के लिए रोजिया टेक जो मदर टिंचर है, ये आपको हीमोग्लोबिन थोड़ी बहुत बढ़ा देगा, वो पेशेंट आपके साथ जुड़ा रहेगा।
इंडिगो शर्टिका पेन, अभी फिर सर ये बहुत बड़ा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। हर बंदे ने, मैंने देखा कमर पकड़ी होती है, टांगों में दर्द हो रही है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दूसरी दवाइयों से आप बहुत अच्छा पूरा करते होंगे, मगर इसकी भी डोज है 3rd to 30th पोटेंसी है, पेज नंबर 346 पे बोरिंग मटीरियल मेडिका में इंडिगो को बड़ा अच्छा शर्टिका पेन के अंदर। और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है शर्टिका के अंदर, एक और दवाई है, आपने यकीनन बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल की होगी और लोग उसको हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं, विस्कम एल्बम। अगर आप विस्कम एल्बम को भी मदर टिंचर अगर आप ले लें, तो मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको रिलीफ ना मिला हो शर्टिका के अंदर ऑन विस्कम एल्बम। और इस दवाई के ऊपर तो जर्मनी में इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि ये इसका डोर थेरेपी के नाम से जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कीमोथेरेपी है, तो भी विस्कम एल्बम, मदर टिंचर या एक्सट्रैक्ट वो यूज़ करवाते हैं। मगर हमारे पास तो आपके पास ऐसे ज़रूर पेशेंट आते होंगे जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है या हो चुकी है, और बेशुमार साइड इफेक्ट्स, अगर किसी किस्म का भी साइड इफेक्ट ड्यू टू कीमोथेरेपी आया हो तो आप विस्कम एल्बम पर डालें और वो यकीनन पेशेंट को रिलीव होगा। मैं केस है, मेरा एक बैंकर था, उसकी कीमोथेरेपी हुई थी, शौकत था ना, उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी, बैठ गई थी, वो बोल नहीं सकता था, बैंकर था, उसको बात करनी पड़ती थी। तो वो मैंने उसको सिर्फ 2-3 महीने इसको विस्कम एल्बम पर डाला, तो अब वो आज तक मेरा फेसबुक पे शुक्रिया अदा करता, उसकी आवाज़ वापस आ गई थी, उसका जो साइड इफेक्ट था कीमोथेरेपी का वो खत्म हो गया था। तो शर्टिका में बहुत बड़ी दवाई है सर ये विस्कम एल्बम, जरूर इस्तेमाल करिएगा और रिजल्ट मिलेगा। बेल्सम प्यूरोक्रेट निपल्स, जो ये शीरख्वार बच्चों की माएँ होती हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है। लोकल एप्लीकेशन फॉर सोराइसिस, चंबल के लिए। अभी डॉक्टर साहब एक फरमा रहे थे कि आपने कहीं पे कहा था कि जहाँ पे भी आपको हेमराइड नज़र है और चंबल नज़र है, सोराइसिस नज़र है, तो आपने लिवर को ट्रीट करना है। तो ये भी क्लिनिकल फाइंडिंग है मेरी, ये वैसे ही मैंने बातों में अक्सर मैं बताता हूँ, मगर मैंने तो आज तक जो भी मेरे पास हेमोरॉइड का पेशेंट आया या चंबल का पेशेंट आया, मैंने हमेशा उसको लिवर ट्रीट किया। वजह आप फरमा रहे थे, तो और उसके वाकई रिजल्ट्स भी हैं। वजह इसकी सिर्फ ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, दैट इज स्किन। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका सरफेस एरिया कहते हैं कि ह्यूमन स्किन को अगर आप ज़मीन पे फैलाएं ना, तो एक इतना बड़ा रनवे जिसके ऊपर बोइंग 737 जो जहाज है वो लैंड, इतना इसका सरफेस एरिया पूरा रनवे को कवर कर, इतना बड़ा ये ऑर्गन है बॉडी का। स्किन के भी तकरीबन वही काम है जो लिवर के हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। मसलन पसीना आता है, पसीने के अंदर जितनी भी चीज़ें निकलती हैं वो होती है, ये यूरिया की वजह से होती है। यूरिया स्क्रीट करता है यूरिया। अच्छा, लिवर किसी वजह से, आप जितने भी पेशेंट्स के जब LFTs करवाएंगे ना, ये नहीं मैं कह रहा कि वो रेज, अक्सर के रेज भी निकलेगा, कोई ना कोई AST या ALT या अल्कलाइन फॉस्फेटेज थोड़ा बहुत ज़्यादा निकलेगा, मगर ऑन द हायर साइड होगा नॉर्मल लिमिट के। स्लगिश होगा लिवर जब भी, तो स्किन ओवरवर्क करती है उसको कंपनसेट करने के लिए। जिस वक्त ओवरवर्क करती है तो वो फूलती है और हम कहते हैं ये चंबल हो गया। जिस वक्त आप लिवर को ट्रीट कर देते हैं वो चंबल। फिर बात यह है कि एलोपैथी में मैंने नहीं आज तक देखा किसी को चंबल ठीक करते हो, लगा के क्रीमें, फिर वही बायोस्टेरॉइड, फिर मेथोट्रेक्स, फिर एंटी कैंसर दवाई मेथोट्रेक्सेट भी उसके रिजीम में, मतलब बेड़ा गर्क कर देते हैं। मगर अगर आप लिवर ट्रीट करेंगे होम्योपैथी के लिए तो चंबल आप देखेंगे आप बड़ी अच्छी तरह उसको। और इस इलाके में ना बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये जरिए है, पेस्टिसाइड के अंदर हिफाजत नहीं है वैसी, वो अंदर जाता है स्किन के थ्रू, वो लिवर को डैमेज होता है। और ब्लीडिंग पाइल्स के अंदर भी जिस तरह आप देखेंगे लिवर जब खराब होता है, सिरोटिक होता है, तो कहते हैं कि खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं। बेसिकली वो बैक प्रेशर की वजह से जो वेन्स होती हैं इसोफेगस में, जिनका लिवर के साथ डायरेक्ट एंटेरोपैटिक सर्कुलेशन, वो फूलती हैं और वो ब्लीड करता है। इसी तरह जब लिवर स्लगिश होता है तो बैक प्रेशर की वजह से जो दूसरी वेन्स फूलती हैं नीचे, वो उसको हम कहते हैं हेमोराइड वेन्स। जिस वक्त आप लिवर को ट्रीट करते हैं वो प्रेशर खत्म होता है तो पाइल्स भी रिलीव होना शुरू होते हैं। और ये भी दवाई सिर्फ होम्योपैथी में है,
एलोपैथी में सर इसकी कोई वो हर्डेंसिया देते हैं वो लगाने के लिए, वो लिग्नोकेन देते हैं, टेम्परेरी रिलीफ होता है, मगर पेशेंट ठीक नहीं होता। तो ये बातों बातों में मैंने आपको ये भी एक जो टिप था मैंने बता दिया। रिटेनिया जी फिशर, ये वो फिर वो स्टिचर एनल फिशर आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग ऑपरेशन करवा के भी बेचारे सिट्स बांध लेते हैं, जलील होते हैं और दोबारा फिशर हो जाता है, ठीक नहीं होते। ऑपरेशन इसका इतना तकलीफ दे है कि वो बंदा महीना तो बेचारा न उठने बैठने जोगा नहीं रहता। तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, मगर ये मैंने देखा है कि इसका मदर टिंचर 3x से 30th में भी पोटेंसी में दे दें, पेज नंबर 548 पे बोरी ब्यूटेरिया मेडिका में। ऐसे वो लोग कहते हैं इस तरह हमारी एनस को कोई छुरी मार, इतनी तकलीफ और दर्द होती है फिशर के पेशेंट विशुलर। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है और इससे बेशुमार लोग रिलीव हो जाता है। ट्यूक्रियम है जी अगली 638 के ऊपर, ये नेजल पॉलिप्स आज ये भी बड़ी बीमारी है, ये गुदूद हो जाती हैं। तो इसको आप पीने के लिए भी दें और एक एक कतरा ग्लिसरीन में डाल के अगर दोनों नाक के अंदर भी डाल लें उससे भी पॉलिप जो है पड़ जाते हैं और पेशेंट ऑपरेशन से बच जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त दवाई है जी अर्जुना। ये अक्सर लोग हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, आर्टरीज के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। इसका जो रावी है वो हो गया टाइम से 2 मिनट मैं देख रहा हूँ रोटी भी कोई नहीं लगी, आप इसलिए में लगे आप तो सर इसका इस तरह कि मैंने 2008 या 9 के अंदर यहाँ पे मेरे कामरान साहब बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि LM खान है कलकत्ता के होम्योपैथ हैं, डॉक्टर लाल मोहम्मद खान उनका पूरा नाम है, उनको बुलाया। तो वो वक्फा हुआ सेमिनार कर रहे थे। वो बंदा ऑर्गेनन का आप कह लें वो हाफिज है। वो ऑर्गेनन जिस वक्त पढ़ता है ना तो लाइन बताता है, उसका कॉमा बताता है, उसका फुल स्टॉप बताता है, इतना उसका ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पे तजुर्बा है। तो वो जब वक्फा हुआ इस तरह खाना खा रहे थे तो मुझे कहते हैं कि यार वो आपके पास अर्जुना होगी मदर टिंचर। अच्छा मैं परेशान हूँ, मैंने कहा पता नहीं है बाबा मैंने बुला लिया, पता नहीं इसको दिल की तकलीफ हो गई है जो अर्जुना मेरे से वक्फे मांग रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब करिए तो क्या हुआ? कहते नहीं मुझे आप एक शीशी मंगवा दें। खैर मैंने वो ड्राइवर था, मैंने कहा यार जाओ अपने वहाँ स्टोर से तो अर्जुना मदर टिंचर लेकर आओ। वो लेकर आया। अच्छा उसने खाना खुना खा के ना तो वो बजाय पीने के ना, मैं इंतजार कर रहा था पिएगा, उसने थैली पे डाल दिया तो मुंह के अंदर लगाना शुरू कर दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं ये माउथ अल्सर की बहुत बड़ी दवाई है। और आप यकीन देखें कि एलोपैथी में सोमो जेल तक जो है उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आप माउथ अल्सर का पेशेंट आ जाए, आप उसको अर्जुना दे दें, दूसरे या तीसरे दिन उसके अल्सर नजर नहीं आएंगे किधर गए माउथ अल्सर। फिर ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरी जिधर से रावी है मैं उसके तरफ से बताया मैंने आपको कि किधर से मुझे मिली, और मैं कहता हूँ लोगों को आगे पता चल गया। और आप यकीन करें मेरे पास हमारे पास ना एक वो दफ्तर में या फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर था, उसको कोई ईंट लगी या सरिया तो उसकी ना ये एड़ी के ऊपर जख्म हो गया। वो इतना बड़ा नॉन हीलिंग अल्सर हो गया तो उसको उन्होंने कहा एलोपैथी ने कि हम ग्राफ्ट करेंगे आपको स्किन को, तो आप हिस्सा लेंगे और आप 15 दिन तक चल फिर नहीं सकेंगे, ऑपरेशन होगा 1.5-2 लाख रुपया। सर्जन साहब ने, प्लास्टिक सर्जन था, उसकी आजकल फीस 1.5 लाख से तो शुरू होती है। लाहौर में तो मशहूर है कि जो नहीं आप मर्सिडीज गाड़ी देखें उस पर लाजमन प्लास्टिक सर्जन बैठा होगा, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हम, हुसन परस्त हैं हम और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं इसके ऊपर सर्जरी पे, इसलिए उनकी डिमांड बहुत है, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा। तो 15 दिन का बेड रेस्ट, उसके बाद ही पता नहीं ठीक होना था या नहीं होना था और ग्राफ्टिंग होनी थी। तो मैंने कहा यार तू ये छोड़ दो, ये अर्जुना ले जा, तो सुबह शाम इसकी पट्टी किया कर। तो आप यकीन करें 20वें-21वें दिन वो आया, उसका हीलिंग अल्सर जो था वो ठीक हो चुका था। तो जिधर भी नॉन हीलिंग अल्सर, चोट लगी है, अल्सर हील नहीं हो रहा, उस पर लोकल एप्लीकेशन और मुंह के अंदर आप अर्जुना अगर लगाएं तो यकीनन आपको, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी याद रखिएगा इनमें से किसी भी दवाई से अगर हुआ तो कोट कर दीजिएगा। सर ये मेरी पसंदीदा है, चंबल के अंदर मैं लिवर को ट्रीट करता हूँ और ये मेरी फेवरेट दवाई है, मुझे बहुत पसंद है ये।
176 नंबर पे सफ़े के ऊपर बोरिंग मटीरियल मेडिका। और इस दवाई की एक दवाई की वजह से मुझे अल्लाह ताला की हुक्म से कभी भी नाकामी चंबल ट्रीट करने में कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पटी में साथ ज़रूर देता हूँ। अगर वो लैकोपोडियम तो लैकोपोडियम है, नेट्रल में हो रहा तो नेट्रल में देता हूँ, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट, जो भी उसकी बनती है। मगर लिवर को सेट करने के लिए कार्डस मार मैं ज़रूर देता हूँ। और फिर वो होम्योपैथी या एनिमल को दवाएं देते हैं अल्लाह की शान, उसकी वजह से। मैगपॉलिस एस्ट्रोलिस ये मैग्नेट से बनती है, मैग्नेट की शुआओं से आप कह रहे हैं ये बनती है मैगपॉलिस। और इनग्रोइंग टोन नेल, ये भी अक्सर ये बुजुर्गों को हो जाता है, उनका जो अंगूठा नहीं होता पैर का, वो अंदर की तरफ घुसना शुरू कर देता है और वो फूल जाता है, लाल हो जाता है, उसमें पस पड़ जाती है। और फिर एलोपैथी के अंदर उसका ऑपरेशन है, उसको काट के सुन करके उसको ब्लॉक लगा के उसके अंगूठे को सुन करके उसका ऑपरेशन करते हैं। मगर सर 80 to 90% केसेस के अंदर विदाउट एनी एंटीबायोटिक, विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी सर्जरी, मैगपॉलिस एस्ट्रोलिस इनग्रोइंग टोन नेल को ठीक करेगी आपके 80% केसेस के अंदर। 3rd to 30th पोटेंसी जो भी आपने अलामात देखते हुए उसके मुताबिक वो तो आप ही डिसाइड करेंगे 3 दिन या 30 दिन। पेज नंबर 623 पे इसका जिक्र है बोरिंग मटीरियल मेडिका में, और बेहतरीन रिजल्ट है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सेक्रोफिलेरिया नोडोसा, कैंसर एंड ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेस्ट, जो लंप हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, ट्यूमर हो वो कैंसरस हो या बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, वो अलग बात है, बाद में पता चलेगा। डोज इसकी मदर टिंचर में 577, 2 मदर टिंचर हैं जो ब्रेस्ट का सीए आजकल बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। उसके अंदर एक तो फाइटोटेका डिकेंड्रा मदर टिंचर है जो कि साइज रिडक्शन में बड़ा अच्छा काम करता है, और दूसरा सेक्रोफिलेरिया नोडोसा। और मेरा जो टीचर था होम्योपैथी के अंदर, उसने मुझे कहा था कि अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करना है ना, तो जब आप, उसने कहा था आप बेशुमार दवाइयाँ मिलेंगी आपको मटीरियल मेडिका में, इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे, कामयाबी नहीं होगी, आपने देखना है ऑर्गन और अफिनिटी है ये। उसने कहा था कि औलाद की तरफ से दुख, गम, तकलीफ, बेइज्जती, हुक्म ना मानना, इंसल्ट की अगर हिस्ट्री निकलेगी, उसकी बेस पे जाके आप इंसल्ट की दवाई होम्योपैथी में और है, दुख की और है, सदमे की आपको पता ही है, मेरे से आप लोग ज़्यादा बने अलग है, क्योंकि ऑर्गन ऑफ अफिनिटी है, ये औलाद के साथ इसका ताल्लुक है, फीड होती है माँ। तो अक्सर मैंने देखा सर सारे केसेस में नहीं, मगर 80 to 90% केसेस में औलाद की तरफ से गम होता है, औलाद की डेथ हो जाती है, बेटा होता है उसने बगैर मर्जी के शादी कर ली होती है, या बेटी ने, या हुक्म नहीं मानते, या बात नहीं मानते, माँ को छाती का कैंसर होता है। उसने कहते अगर तुम होम्योपैथी, मेरा उस्ताद थे अल्लाह ताला, वो तो वैसे अब सिख थे, आप उसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते जन्नत फिरदौस में, वो सुरमीत सिंह मावी साहब, उसने कहा जी होम्योपैथी तो रिजल्ट लेने ना सीए ब्रेस्ट, तो फिर इंज तेन हिस्ट्री लैके तो दवाई देनी पैगी, फिर तो काबू पाएंगे। तो सर ये इतनी, फिर उस दूसरी उसने कहा था कि टेस्टिस, मेल के अंदर मेल टेस्टिस की अगर बीमारी है, ट्यूमर है या कोई मसला, इनफर्टिलिटी आजकल बहुत बड़ा मसला है, बीवी या मोहब्बत जिससे है उससे धोखा, उसका गम, तो ऑर्गन ऑफ एफिनिटी है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अगर उस बेस पे जाके आप होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। सर ये वो होम्योपैथी का फलसफा है, असल में मैंने आपको पहले कह दिया था है तो वही है, मगर ये जितनी भी मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं ये उस दौरान की हैं, सिचुएशंस की हैं, टाइम की है, पेशेंट को रिटेन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा रिस्क लगा हुआ है, पेशेंट को रिटेन करना हमारी सबसे बड़ी जॉब है। हमने पेशेंट को रिटेन करना है फॉर द टाइम बिंग, उतनी देर हमें जो लेसर नोन रेमेडीज़ हैं या अनकॉमन रेमेडीज़ हैं या स्मॉल रेमेडीज़ हैं
ये बड़ा अच्छा हमारा साथ देती हैं, हमारी भी इज्जत बनाती हैं, होम्योपैथी की भी इज्जत बनाती हैं और लोगों का एतमाद भी बहाल करती हैं कि होम्योपैथी। वो आते रहे कहते हैं ये तो बड़ी, कई मरीज आके आपके मुंह पे कह देते हैं, बड़ा मुझे मजा आता है, और सर सानू पता है तो बड़ी देर नाल काम करेगी ना, कहते हैं। मैं जी पहले दवाई हुआ जी 3 दिन हो गए बीमार, मैं पहले दिन क्यों नहीं आया? वो जी मैं पता, मैं क्या जी होम्योपैथी बाद डॉक्टर साहब को जावांगे, होम्योपैथी तो जरा आराम नाल करेगी ना काम, फौरी तौर पर ना करेगी। हालांकि यकीन करें, अगर आपको नॉलेज है, सही है, आपकी ग्रिप है और आपने सही, तो ये गोली से ज़्यादा तेज जाती है, लगती है और इसके रिजल्ट आते हैं, प्रोवाइडेड इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। बीमारी तो एक जंगल में शिकार है खूनखार जानवर का, अगर आपका निशाना नहीं ठीक, शेर आपके सामने है, एक गोली उसके कान के करीब से निकल जाती है, दूसरी गोली टांग के करीब से, तो फिर क्या होगा? फिर एक गल सुननी पैगी होम्योपैथी तो जल्दी, ऐसा नहीं तो डॉक्टर के लिए ये चीज मर जाने के लिए बराबर है, ठीक है ना ये ठीक। हाँ, अगर आपका निशाना ठीक है सर, तो पहले ही गोली आपने सीधा सर पे मारी है तो उधर ही ढेर होता है। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो झगड़ा ही सर सारा मेरा तो इसी बात पे सारा झगड़ा, अब सारे लोग बैठे हैं, काबिल एहतराम है, तमाम जमातों से ताल्लुक है, हम ये कहते हैं कि जो मैन बिहाइंड द गन है वो सही तरह फिट हो, वो नॉलेजेबल हो, उसको बीमारी का पता हो, उसको पता हो कि मैं कितने बड़े खूनखार जानवर का शिकार करने निकलूँ और मेरे पास क्या टूल्स हैं, उसके बाद पूरा अबूर हो, तो फिर सर ये इज्जत है, मुआशरा जो है, आपकी कानून साजी है, आपके वजीर है, ये सारे आपके दरवाज़ों के ऊपर होंगे, जिस तरह कि मैंने दुनिया के और ममालिक में देखा है। और उन्होंने नॉलेज की बेस के ऊपर, आप इंडिया की मिसाल में अक्सर देता हूँ, या उन्होंने सिर्फ हमारी तरह के लोग हैं सर, वो भी उधर भी DHMS ही था जब हुआ, बांग्लादेश में भी था, मगर हमारी तरह से लोग थे और उन्होंने आज से 25 साल पहले ये फैसला कर लिया कि हमारा जो ह्यूमन सोर्स होम्योपैथी का होगा वो हम पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम होम्योपैथी को फ्रांस और जर्मनी से निकाल के उसका जो मरकज़ है वो न्यू दिल्ली को बनाएंगे। तो आज उन्होंने इल्म के ऊपर, अपने ह्यूमन सोर्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने नॉलेज की बेस पे जो होम्योपैथी का जो सेंटर है, एक्सीलेंस है, जो मरकज़ है सर, वो अब